70 का ट्राई के बगैर, ट्रायल के बगैर कोई भी बंदा ये बोले कि जनाब ट्राई के बगैर हम आपको लाइसेंस बना देंगे, मुझे शेयर करें ज़रा उसका कि मैं ज़रा देखूं कौन आदमी, उसके पास क्या जादू है, उस चक्कर में न पड़े, अच्छी तरह से ट्रेनिंग करें, मतलब अपनी प्रैक्टिस करें, पास हो जाएगा। दिन 2-4 दिन आगे पीछे 2 दिन हो सकते हैं, बट यह है कि देयर इज नो स्कोप की कोई, इसका सबसे बड़ी बात है। देखा गया जब भी कहीं घटना होती है तो बड़ी बार ऐसा देखा गया है कि गाड़ी का यूज़ होता है, चाहे कोई बाइक पर आके कोई गोली मार के चले जाता है, कई बार कोई गाड़ी में आईईडी ट्रांसपोर्ट कर रहा है, बाद में पता चलता है कि जनाब ये फलाना आदमी था, और अगर वो प्लेटें बदलता रहेगा और 8-10 प्लेटें रखेगा अपनी गाड़ी में, ऑफेंस किया, उसके बाद लगाई, तीसरी बदल दी, चौथी बदल दी, लेकिन HSRP जो है टूटेगी, फिर बदलेगी नहीं है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स जो हैं वो 2012 से जो है वो मैंडेटरी हैं, लेकिन लोगों में अवेयरनेस जो है वो अभी आई है। बात करते हैं, लोगों को काफी दिक्कतें भी आ रही हैं, तो आज हम हैं RTO जम्मू के पास, श्याम सिंह जी के पास, तो इनसे बात करते हैं। सर, लोगों को दिक्कतें बहुत सी आ रही हैं और लोग कह रहे हैं क्या अब हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स के बाद क्या हमारी व्हीकल चोरी नहीं होगी, या ऐसा कौन सा कुदरत का करिश्मा हो जाएगा जो पहले कभी नहीं हुआ? देखिए, हम रिपीटेडली लोगों को अवेयर करे जा रहे हैं कि इसके जो बेनिफिट्स हैं, बिकॉज सरकार जब भी कोई फैसला लेती है तो सोच समझ के लेती है, एक कंसेंसस डिसीजन होता है, और इसमें जो बैकग्राउंड, जैसे हम पहले भी लोगों को बताए जा रहे हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किए थे 2012 में, उसके बाद सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ ने जो अपनी लेजिस्लेशन बनाई और मैंडेटरी किया, सभी स्टेट्स में जो है प्लेट लग चुकी हैं, लग रही हैं, कहीं 10-20%, कहीं अभी लगनी बकाया है। तो उसी तर्ज पर जम्मू कश्मीर में भी जो है वो प्लेटें लगने का काम जो है काफ़ी पहले से शुरू हो गया था, बट कंप्लीशन अभी कुछ बकाया है। तो एडवांटेजेस की जहाँ तक बात करें, देखिए ऐसा है कि एक सबसे बड़ी बात है कि एक यूनिट जो है, एक पूरे कंट्री में एक यूनिफाइड जो है चलता है कि भाई ये प्लेट लगी है, ये इंडिया के, उसमें IND लिखा है, और साथ में एक चिप लगी होती है जो रिफ्लेक्ट होती है, जिस पर लाइट पड़ती है वो दिखाती है। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि एक ड्रेस कोड है गाड़ी का पूरे कंट्री में, भारत का, हिंदुस्तान का जो है, कि ये गाड़ी जो है, गाड़ी का ये है नंबर 1, और जिसको नहीं लगा उसका मतलब ये गड़बड़ है, इलीगल है, कुछ कमी पेशी है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा एडवांटेज ये है कि जब भी गाड़ी ये HSRP लगता है तो उसकी सारी डिटेल्स कैप्चर कर दी जाती है मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के वाहन के पोर्टल पर, हमारे पास अवेलेबल रहती हैं, पता रहता है मालक कौन है, किससे खरीदी है, कॉस्ट क्या है, कहाँ से खरीदी है, चेसी नंबर क्या, इंजन का, सारी डिटेल्स होती हैं, नंबर 1। नंबर 2, टैक्सेस की सब कंप्लाइंट होगी तब भी उसकी HSRP लगेगी, कि चाहे पैसेंजर टैक्स देना है, एंट्री टैक्स है, या जो भी टैक्सेस जो ड्यू हैं सरकार को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत या दूसरे किसी कानून के तहत, वो जो पे किए हैं, और एक कंप्लाइंट की निशानी है कि इस आदमी ने जो है जो भी कानून है मोटर व्हीकल्स के वो कंप्लाई किए हैं। और तीसरा है कि सबसे जो इम्पॉर्टेंट फ़ायदे हैं कि चोरी और क्राइम करने के बाद बंदा बच नहीं सकता है, बिकॉज अगर आप देखेंगे कि जिस गाड़ी को HSRP लगी नहीं है, बिकॉज गाड़ी के अंदर इंजन होता है, उसकी जो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ना, इंजन और चेसी है। प्लेट तो ऐसे लगा दी, आप यहाँ से श्रीनगर तक जाएं, 8 प्लेटें बदल लो, 1576, 1578 लगाते रहो, एक ऑफेंस कर दो, बाद में पता चलेगा कि नंबर कोई और था, इट कैन नॉट बी ट्रैक। लेकिन इसके अंदर जो चेसी नंबर और इंजन है, जो मेन आइडेंटिटी होती है, वो ऑलरेडी कैप्चर होती है, उस वक्त प्लेट लगती है कि भाई इस प्लेट को ये चेसी है और ये इंजन नंबर है, और वो फिर चेंज नहीं हो सकता है बाद में। और जब प्लेट एक बार लग जाए तो बंदा कोई ऑफेंस करके, चोरी की हम बात करें, चोरी हो जाए, चोरी भी इसकी पॉसिबल नहीं होती है, अगर होगी भी तो ट्रैक किया जाता है आराम से कि कहाँ है। और दूसरा कि ऑफेंस का सबसे बड़ी बात है, देखा गया जब भी कहीं घटना होती है तो बड़ी बार ऐसा देखा गया है कि गाड़ी का यूज़ होता है, चाहे कोई बाइक पर आके कोई गोली मार के चले जाता है, कई बार कोई गाड़ी में IED ट्रांसपोर्ट कर रहा है, बाद में पता चलता है कि जनाब ये फलाना आदमी था, और अगर वो प्लेटें बदलता रहेगा और 8-10 प्लेटें रखेगा अपनी गाड़ी में, ऑफेंस किया, उसके बाद लगाई, तीसरी बदल दी, चौथी बदल दी, लेकिन HSRP जो है टूटेगी, फिर बदलेगी नहीं है। सर, जिस तरह से RTO ऑफिस में भारी भरकम रश था, लोगों का कम करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम जो है वो किया गया है, लेकिन अभी भी जो पूरी तरह से अगर हम जनता की बात करते हैं वो अवेयर नहीं है। जब उन्हें नाके पे रोका जाता है, बिल्कुल हम देखते हैं काफ़ी बार वो कहते हैं कि वहाँ पर हम गए थे, ये चीज़ नहीं है, ये नहीं है। आपने जिस तरह से ऑनलाइन सिस्टम किया है उसको जनता में आप किस तरह से पहुँचा रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि फैसिलिटीज़ जब भी अवेलेबल होती है, सर्विसेज अवेलेबल होती हैं, तो लोग जो हैं बड़ा ओवरवेलमिंग रिस्पांस हमने देखा इसमें। 20 जून को, 21 जून से जो है
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को ऑनलाइन करने का डिसीजन ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ने लिया कि लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, तो हमें थोड़ा सा खदशा था कि शायद लोग कहें कि हाँ जी हम लाइनों में लगे थे या ऐसा था, दिक्कतें आ रही है, बट ऐसा नहीं है। हमने देखा कि ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स, रूटीन में हम देखते थे आगे पीछे की 300-400 लोग रोज़ डेली की अप्लाई करते थे, और जब से ये लगा तो अब ये 1500-1700 चले गया डेली बेसिस पर, और उससे इमीडिएटली जो है फिटमेंट को भी काफ़ी एक्सपीडाइट हुआ है। तो मुझे लगता है कि लोगों के लिए भी बेहतर है, टाइम बड़ा कम कंज्यूम होता है और हमारा जो काम है जितना जल्दी मुकम्मल होगा, बिकॉज हमें और भी काम है मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट को, तो 2-3-4 महीनों से कंटिन्यूसली हम इसी को फोकस कर रहे हैं। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट है, बाकी जो स्टेक होल्डर्स डिपार्टमेंट है, तो वो रिस्पांस बड़ा अच्छा है लोगों का, मुझे लगता है कि और बड़ा जल्दी ये काम मुकम्मल हो, क्योंकि लोगों की दिक्कतें और लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अवॉइड इसको किया नहीं जा सकता है। आदमी आज अवॉइड करे, कल लगानी, कल नहीं पड़ा, तो अब 15 जून से आदेश जारी कर दिए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ने कि भाई जब तक उसकी प्लेट नहीं लगी हो तो उसको सीज़ कर देना है। हम ड्राइव पर जाते हैं, मोटर व्हीकल भी जाता है, ट्रैफिक भी जाते हैं, हमें जहाँ मिलती है हम सीज़ कर देते हैं। लेकिन लोगों को मैं कहूँ कि ये 5-6 साल से चल रहा है, लेकिन मैं अपनी बात करूँ कि 28 मार्च को मैंने ज्वाइन किया था और दूसरे दिन मुझे पता चला कि HSRP का इंपॉर्टेंट मुद्दा है और जिसको इम्प्लीमेंट करना है। सीनियर अफसर्स ने कहा कि इसको इमीडिएटली करना है, इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी एरिया है, तो मेन फोकस हमारा इसी में रहे और रिपीटेडली हम लोगों को बताया जाए, चाहे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चाहे हम ड्राइव पर जाते हैं तब भी हैं, जो भी हमारे कंटेक्ट में आता है उसको समझाए जा रहे हैं। तो लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि लोग, कुछ लोग, आई विल नॉट, बिकॉज कुछ लोग तो बड़े लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, तुरंत कर रहे हैं, और अगर लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते तो हम अभी देख रहे हैं कि अभी पिछले जनवरी से कोई 50,000 प्लेट लग चुकी है, और अभी तो 1500 अगर डेली लग रही है जम्मू कश्मीर में, तो अगर छुट्टियां निकाल दें तो फिर भी महीने की जो है वो काफ़ी हो जाती, 40,000 35,000 हो जाती हैं। तो इतनी बची हैं, बिकॉज बची भी बड़ी कम है, 90+% जो है वो लग चुकी है, थोड़ी है। तो लोगों का रिस्पांस अगर नहीं होता तो फिर हम नहीं कर पाते, जितना मर्जी करते, जो मर्जी करते। तो लोगों का भी हम ये माने कि हम बिल्कुल ये नहीं कहें कि लोग नहीं रिस्पॉन्ड किया, लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। हम घर जा के प्लेटें नहीं लगा सकते थे, पीपल्स हैव कम फॉरवर्ड, लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया भी करते हैं हम। लेकिन जो बाकी बच्चे हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं तो लगवा दें, हमारा भी काम खत्म होगा और उनकी दिक्कतें और मुश्किलातें जो हैं वो खत्म हो जाए। लोगों का सवाल था, इसीलिए हम आपके पास आए थे कि क्या एडवांटेज है, लोग जानना चाहते थे, क्योंकि लोग कहते हैं इतना वक्त नहीं है हमारे पास, हम कहाँ पढ़ते रहेंगे, हमें बताया जाए। तो आज हम आए थे। अब आप हमें ये बताइए कि यहाँ पर लोगों की ये भी शिकायत है कि लाइसेंस जो है मिलने में बहुत दिक्कत आती है, हम आज फिल करते हैं बहुत टाइम लग जाता है। देखिए, लोग बता रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस जो है काफ़ी देर से ऑनलाइन है ये सर्विस। तो पहले तो लर्नर लाइसेंस बनाना होता है, वो जो है वो बाहर से ही साइबर कैफे से उसने अप्लाई करना, उसका जो भी प्रोसेस है वो बाहर ही होता है, दफ्तर में आने की ज़रूरत नहीं, और एक दिन में वो काम हो जाता है। एक दिन में बंदा जो है वो अपना ड्राइविंग लर्नर लाइसेंस ले जाता है, मतलब उसको मिल जाता है। इन केस जिसका कोई एड्रेस वगैरह का कोई इशू होता है उसको अंदर आना पड़ता है, टेस्ट देना पड़ता है, बट जिसमें आर्मी पर्सनल्स हैं या कोई जो बाहर के लोग हैं, बट उसमें कोई ज़्यादा टाइम लगता है। एक दिन में 90% जो है हो जाता है। उसके बाद उसको 1 महीना वेट करना है, मैंडेटरी वेट है, बिकॉज लर्नर मीन्स उसने सीखना है, 1 महीना सीखना है, प्रैक्टिस करनी है, ये नहीं कि अपने जेब में रखना है। अब यह है कि हम उस चीज़ को वॉच नहीं करते, बट इट रिजल्ट्स इनटू द टेस्ट। जब उसने टेस्ट देना है, जिसने लर्न किया होता है तो पास हो जाता है, जिसने नहीं किया होता तो चक्कर लगाता रहता है। तो 1 महीना मैंडेटरी है, उसको भी हम अवॉइड नहीं कर सकते, बिकॉज उसके बाद 1 महीना बीतने के बाद, सपोज आज 6 जुलाई है, आज जिसने लर्नर बनाया होगा उसको 6 अगस्त तक वेट करना है। 7 अगस्त को या 6 अगस्त को उसने स्लॉट बुक करने के लिए जाना है। उसमें वहाँ देखना है ऑलरेडी 1.5 महीने पहले जिसने, मतलब महीने 1.5 महीने का रहता है इंटरवल, जिसने ऑलरेडी बुक किया है तो वो ऑलरेडी वेट में होगा। तो उसमें बुकिंग में भी जो है वो महीना 1.5 महीने का मतलब टाइम स्लॉट मिलता है, तो उसको मिलेगा अगस्त का या सितंबर का मिलेगा। बट एक चीज़ ज़रूर है कि जो एक तो महीना 1.5 महीना जो है, इसमें भी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ने कहा था कि इसको कम करें। लेकिन ऐसा है कि डेली बेसिस पर हमारे 4 हफ्ते में 3 बोर्ड हमारे काम करते हैं, हेडेड बाय द ARTOs। तो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे और सैटरडे का भी हो, 4 हफ्ते के 4 दिन जो है हमारा यही काम रहता है ज़्यादा। और इससे ज़्यादा बाकी काम जो मेन फोकस इसी पर है, ताकि ये ज़्यादा हो जाए, क्लियर हो जाए और लोगों को कम से कम वेट करना पड़े। तो 1.5 महीना वो हो गया मिनिमम, और उसके बाद ये हो गया 1 महीना, 2.5 महीने तो स्टैट्यूटरी जो जिसको हम कहेंगे कि वेट करना है, इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। बाकी प्रोसेस की बात करें, उसके बाद हम ये कर सकते हैं कि जब बंदे ने ट्राई दे दी ना, जब वो अपीयर हो गया, ट्राई के बाद इमीडिएटली जो है शाम को हमारे व्हाट्सएप पर ग्रुप में आ जाता है और फाइल्स भी आ जाती हैं शाम को जो बनती हैं। अब कई बार दूसरे दिन भी आती है, हम ये नहीं कहें कि बिल्कुल हमें वो 24 घंटे में, लेकिन एक दिन में आ जाती है। आने के बाद इमीडिएटली उसको हम यहाँ पर चढ़ाते हैं, चढ़ाने के बाद अप्रूवल कन्वे करते हैं, बंदे को चले जाता है कि भाई आपका पास हो गया है। और उसके बाद जो है
उसकी पोस्टल डिलीवरी होती है। पोस्टल डिलीवरी में कई बार टाइम लग जाता है, बीच में कई बार, जैसे अभी थोड़ा लोगों को कन्फ्यूजन मैं दूर कर दूं, क्योंकि जब भी साल ख़त्म होता है तो हमारा मटेरियल वगैरह बाहर से आता है, थोड़ा उसमें कई बार जो कोडल फॉर्मेलिटीज़ है उसको करने में टाइम लग जाता है। बट यह है कि लार्जली प्रोसेस में टाइम जितना मिनिमम लग सकता है उसमें हम कोशिश करते हैं कि उसको डिलीवर कर देते हैं। उसके बाद डिपेंड करता है कि उसकी लोकेशन क्या है एप्लीकेंट की। कहीं ऐसे लोग हैं जो उनका लाइसेंस वापस आता है, एड्रेस ही गलत दिए होते हैं। और बीच में कुछ लोग में मेरी बात रह गई कि कुछ लोगों का ये डिले होता है कि लोग क्या करते हैं कि फ़ोटो कोई 20 साल का डाले होते हैं, और जब हम चेक करते हैं हमें कन्फ्यूजन रहता है कि ये बंदा कोई दूसरा, बिकॉज इम्पर्सोनेशन तो नहीं है, क्योंकि हर चीज़ें बीच में जा रही हैं। इम्पर्सोनेशन भी हो सकती है, जाली रिकॉर्ड भी हो सकते हैं, एनीथिंग कैन हैपन। तो फिर हमें उसको वेट करना पड़ता है, होल्ड रखना पड़ता है। बंदे को बोलते हैं भाई आपका लगा है। तो लोगों के लिए भी, लोगों को भी रिक्वेस्ट है कि अपने डॉक्यूमेंट सही अपलोड करें। कई बार किसी का डॉक्यूमेंट डेफिशिएंट है, टेस्ट ले लेते बाद में चलता है कि डॉक्यूमेंट में कोई है, बट वो केसेस का हमें फ़ोटो में आइडेंटिटी में प्रॉब्लम आती है। कई बार हम देखते हैं कि ट्राई में भी देखते हैं कि लोग इंपर्सनेट भी करने की कोशिश करते हैं। 1-2 बंदे हमने 3 महीने देखा कि 2% से इंपर्सनेटेड, एक बंदे को हमने जेल डाल दिया, किसी की ट्राई देने आया था। तो ऐसा भी होता है। हाँ, वी हैव टू कीप इन माइंड, बट पीपल शुड फॉरगेट कि ऐसा नहीं है, बिल्कुल स्क्रूटनी होती है। तो उसमें भी कई बार किसी के डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होंगे तो उसको वेट करना पड़ता है, डिले हो जाता है उसमें वेरिफिकेशन में। अगर कागज़ जिसके मुकम्मल है, ट्राई दे दी, वैसे जाएगा वो डाकखाने में। दूसरे दिन या तीसरे दिन हमारा डाकखाने वो बैग वाला आ जाता है, उसके साथ MOU हुआ है डिपार्टमेंट का, वो लेके डिलीवर कर देता है। अब ये 2-4 दिन 5 दिन लग जाते हैं। दूर अग्रनिया का होगा, खोड़ का होगा, फलाने वाला का होगा, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। शेयर वाला होगा, कम लगेगा। तो बीच में ये चीज़ें हैं। तो बट प्रोसेस में 1-2 दिन आगे पीछे हो जाता है। लेट मी बी वेरी फ्रैंक। बट यह है कि ऐसा नहीं है, जो बाकी वाले 2-2.5 महीने हैं ना, ये मैंडेटरी, अब इसमें हम कुछ करेंगे। बट आने वाले वक्त में सोच विचार इस पर हो रहा है कि जो मिनिमम होगा, ऑलरेडी ये हमारे दिमाग में है कि जितना कम से कम हो। बट यह है कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कानून की, जो लॉ की है, मोटर व्हीकल एक्ट की, तो उसके कन्फर्मिटी में ही कर सकते हैं, उसके बाहर हम नहीं जा सकते हैं। तो अगर कुछ वैसा करना हो तो उसके लिए रूल अमेंड करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि 4 महीने भी 3 महीने भी ज़्यादा नहीं है। बंदा प्रैक्टिस करे। लोग ऐसे आ जाते हैं, स्टेयरिंग वो चलाने आता नहीं है, वो गेयर नहीं लगाने आता है। लोग बड़ी बार देखा है कि वो कभी कोई दीवार से लगा रहा है, तो ऐसे आ जाते हैं। तो दे शुड स्पेंड देयर टाइम ऑन ड्राइविंग। ये नहीं कि ऐसे फार्म भर दिया आगे। तो दूसरा है कि दूसरे लोगों के पास जाने की कोशिश मत करें कि किसी के पास जनाब दे शुड फॉरगेट कि किसी दूसरे के पास जाएंगे कि जनाब लाइसेंस बनेगा। और मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, किसी भी आदमी को, कोई आदमी ये बोलता है कि मैं तेरा लाइसेंस बनवा दूंगा, मुझे मेरा नंबर है 9419794234, मुझे व्हाट्सएप करें उस नाम बंदे का, चाहे वो मेरे दफ्तर का बंदा, ट्रायल के बगैर कोई भी बंदा ये बोले कि जनाब ट्राई के बगैर हम आपको लाइसेंस बना देंगे, मुझे शेयर करें ज़रा उसका, कि मैं ज़रा देखूं कौन आदमी, उसके पास क्या जादू है। उस चक्कर में न पड़े, अच्छी तरह से ट्रेनिंग करें, मतलब अपनी प्रैक्टिस करें, पास हो जाएगा। 2-4 दिन आगे पीछे 2 दिन हो सकते हैं, बट यह है कि देयर इज़ नो स्कोप की कोई हो। तो यही लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि सरकारी सिस्टम, जो सरकार ने जो प्रोसीजर बनाया उसको फॉलो करें, आगे पीछे जाने की कोशिश न करें, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे RTO जम्मू हमारे साथ। और एडवांटेजेस की बात हुई थी, तो यहाँ पर पता चला कि क्या एडवांटेजेस, और लोग भी जो है इस इंटरव्यू को ध्यान से सुने, क्योंकि बहुत एक हेल्दी कन्वर्सेशन हुई है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स क्यों लगवानी है, और कहा जाता था क्या अब हमारी गाड़ियां चोरी नहीं होंगी। तो आपने सुना, तो इस कन्वर्सेशन को आप ध्यान से सुने और अपनी राय को भी कमेंट बॉक्स में रखें। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जुम्बुलेटिन न्यूज़। आशिया खान के साथ, अल्लाह हाफिज।